नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए शिव भक्ति की एक अद्भुत कहानी लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि अगर ओम नमः शिवाय जपते जपते किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। वाराणसी के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राम। बचपन से ही राम का मन दुनियावी चीज़ों में कम और भगवान शिव की भक्ति में ज़्यादा लगता था। गांव के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां पर बूढ़े पुजारी रहते थे। वहीं पुजारी राम को बचपन से ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व सिखाते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राम उठ जाता और मंदिर पहुंच जाता। ठंडी हवाओं में गंगा के किनारे बैठकर वह एक ही मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन अचानक राम के पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी आरब पर आ गई। अब उसे काम भी करना था और घर भी संभालना था। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका मंत्र जाप। वह काम करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए हर समय ओम नमः शिवाय का जप करता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा इससे, जीवन में कुछ भी कर लो। लेकिन राम बस मुस्कुरा देता और कहता, सब कुछ शिव की कृपा से ही होता है। एक रात जब राम मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था, उसे अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी सांसें धीमी होने लगी। वह समझ गया कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। लेकिन डरने की बजाय उसने अपनी आंखें बंद की और भी गहराई से मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका मन पूरी तरह शिव में लीन हो गया। जैसे ही उसकी अंतिम सांस आई, उसे लगा जैसे वह शरीर से अलग हो गया है। चारों तरफ अद्भुत प्रकाश फैल गया। शांति, इतनी गहरी शांति जैसे उसने कभी महसूस नहीं की थी। तभी उसके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले कंठ, जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा, वह स्वयं भगवान शिव थे। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, राम, तुमने जीवन भर सच्चे मन से मेरा स्मरण किया। तुमने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा और हर परिस्थिति में मेरा नाम लिया। जो व्यक्ति अंतिम समय में भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसकी आत्मा सीधे मेरे धाम में आती है। राम ने पूछा, भगवान, क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? शिव बोले, हाँ, लेकिन सच्चे मन से। केवल अंतिम समय का जप नहीं, बल्कि पूरे जीवन की भक्ति ही उसे इस योग्य बनाती है। तभी राम ने देखा कि उसका सारा दुख, सारी चिंता समाप्त हो गई है। वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद था। वह समझ गया यही मोक्ष है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, जीवन में होनी चाहिए। सच्चा मंत्र जाप मन को शुद्ध करता है और अंत समय में वही याद आता है जो हमने जीवन भर किया होता है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति और आनंद बना रहे तो आज से ही सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप शुरू करें। हर हर महादेव।